हेलो फ्रेंड्स, ड्राइव विद सिद्धांत में आपका स्वागत है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा वीडियो हमारा इको स्पोर्ट की एमआईडी के ऊपर है। और मीटर क्लस्टर में जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे बटन है, किसी चीज को नहीं समझ में आता है तो कंफ्यूजन रहती है, एक डर भी रहता है कि इस बटन से कहीं का हमारी कोई सेटिंग ना बिगड़ जाए। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप इजीली अपना कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ मेरे एमआईडी में क्या है, मतलब जो आपके में फीचर्स हैं, आप उसको प्रॉपरली यूज कर पाए। और आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि मेरी कार में क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये मेरा 2019 एंड का मॉडल है। मेरे बाद जो नया मॉडल आया था इसमें 2020 में, उसमें थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम और इसकी वजह से थोड़े चेंजेस ऐसे आए हैं। जैसे स्पोर्ट्स मॉडल था या जो ऊपर के मॉडल हैं उसमें कुछ कुछ फीचर्स ज्यादा है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, उनको मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन आप ये मानिए जितनी फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा उसमें एक्स्ट्रा जो 2-4 फीचर होंगे वो आप खुद समझ जाओगे। नहीं होगा तो मैं उसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने एमआईडी की ओर ही। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ हमारा इसका मीटर दिखता है आगे एमआईडी। और ये किलोमीटर लिखा आता है थोड़ी देर जैसी गाड़ी टर्न ऑफ होती है। तो जैसे मेरे में दिख रहा है 16,167 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। थोड़ी देर कार बंद रहती है तो ये अपने आप डिस्प्ले पूरा ब्लैंक हो जाता है और ये जो किलोमीटर दिख रहा है वो भी आपको नहीं दिखेगा। अब अगर मैं सिर्फ इग्निशन ऑन करता हूँ तो वो मेरे को बोलता है कि आपका प्रेस क्लच करो अपना, मतलब गाड़ी, क्योंकि इसमें क्लच दबा के स्टार्ट करते हैं बटन से, तो उसको कार को लगता है कि आप कहीं प्रेस करके स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और वो बोलता है कि फुल एक्सेसरीज पावर एक्टिव हो चुकी है इसकी। और ऐसे बैटरी का इधर साइन, इधर ऑल्टरनेटर का, सीट बेल्ट का, अगर हैंड ब्रेक भी लगी है तो हैंड ब्रेक का इधर आ जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें दिखती हैं। बहुत सिंपल सा क्लस्टर है इसका, मतलब जैसे ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों इधर कुछ एनालॉग कुछ डिजिटल दोनों तरीके के हमारे मीटर्स हैं। बीच में यहाँ पे टेम्परेचर का, इधर फ्यूल का हमारा दिया हुआ है। और बहुत छोटा सा अपना बीच में कंसोल है जिसमें सब डिजिटल दिखता है। ऊपर ये टेम्परेचर बताता है बाहर का, जो 29 लिख के आ रहा है वो बाहर का टेम्परेचर है यहाँ पे जो ये ऊपर शो हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको एक बारी में इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ तो फ्रेंड्स इसमें हमारे 3 मोड आते हैं। एक आता है हमारा माई व्यू, एक ट्रिप 1, ट्रिप 2। ट्रिप 1 ट्रिप 2 बेसिकली डिटेल शो करते हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं ट्रिप 1 पे चलता हूँ। ट्रिप 1 में ज्यादा चेंज नहीं करता हूँ। अगर आप देखेंगे ये मैंने 3,000 करीब किलोमीटर इसमें चला दिए। यहाँ पे जो दिख रहा है 3,000, ये मेरा किलोमीटर ड्रिवन हुआ है जब से मैंने लास्ट इसको रीसेट किया है। मेरा एवरेज जो स्पीड बन रहा है वो 17.2 का है। ये इंस्टेंट स्पीड मतलब एवरेज होता है। और यहाँ पे आता है कि आपका कितना भी फ्यूल एम्प्टी, जैसे अभी मेरा आप देखेंगे फ्यूल हाफ से थोड़ा कम है और ये दिखा रहा है 350 किलोमीटर के आसपास कार जाएगी। तो यूजुअली मैं ट्रिप 1 चेंज नहीं करता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मुझे लगता है मुझे अपना किलोमीटर चेक करने हैं, मुझे अपना माइलेज को चेक करना है, तो मैं यूजुअली सारा कुछ ट्रिप 2 पे करता हूँ। तो कैसे ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप सेट कर सकते हैं और क्या उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं अब इसमें। तो देखिए ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, ये सेटिंग्स का बटन होता है। और अगर आप मेरे हैंडल पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बैक का ये ऊपर नीचे नेविगेट करना जैसे मोबाइल में होता है, ये ओके। और ये सेटिंग का बटन, अगर मैं सेटिंग को दबाऊंगा तो वहां पे हमारा ये चेंज हो जाता है कि आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 किस पे करना है। तो मान लीजिए अभी मेरा ट्रिप 1 था, आपको ट्रिप 2 पे करना है, मैंने ट्रिप 2 पे ओके क्लिक किया तो ये मेरा दिखा रहा है कि लास्ट मेरा जो अभी ट्रिप हुआ है तब से मेरी कितनी चली है। तो मेरी अभी तक टोटल 0.3 किलोमीटर चली है। और मेरा 2.8 का इसमें अभी माइलेज, क्योंकि रीसेट हुआ है तो कुछ दिखा नहीं रहा है सही से। और 2 किलोमीटर की मेरी एवरेज स्पीड आई है, क्योंकि कार अभी तक खड़ी रही है तो कुछ खड़े खड़े में जो उसकी एवरेज स्पीड आई है वो दिखा रहा है। इसके बाद हम फिर से सेटिंग का बटन दबाते हैं तो वहां पे तीसरा ऑप्शन आता है कि आप रीसेट करना चाहते हैं किसी वैल्यू को। तो मान लीजिए मैं इसको रीसेट पे क्लिक करता हूँ, ये पूछता है कि आपको सारी वैल्यूज को रीसेट करना 1 टाइम पे। ये ट्रिप 2 के रिगार्डिंग कर रहा है, क्योंकि अभी ट्रिप 2 सेट है, ये ट्रिप 2 की वैल्यूज को रीसेट करने के लिए बोल रहा है। या रीसेट ट्रिप ओडोमीटर को करना है, सिर्फ टाइमर को करना है, एवरेज फ्यूल को करना है, जो जो उसमें अंदर सेट है, जो जो एटलीस्ट अंदर हमारी फिगर्स दिख रहे थे, जो जो फंक्शंस हमें पता लग रहे थे, उन सबको ये रीसेट करने का इंडिविजुअल पूछता है। या फिर आप ऊपर जाके रीसेट ऑल वैल्यूज कर दो। रीसेट ऑल वैल्यूज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मतलब मे बी कोई सी एक पर्टिकुलर आपको सेटिंग करने के लिए आपको ये ओके वाला बटन कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना है। तो जैसे मैं देखिए अभी मैं प्रेस करके रखता हूँ तो ये कहता है होल्ड ओके टू रीसेट ऑल वैल्यूज रीसेट। अब आप अगर वापस जाके देखेंगे तो आपका ट्रिप 2 पूरा रीसेट हो गया। देखिए सब 0-0 हो गया, किलोमीटर सब कुछ। अब अगर मैं फिर से इसमें जाता हूं, ऐसे ही आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 को सेट करके रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं अपना व्यू
चेंज करना चाहते हैं, या तो डिफॉल्ट रखना है जो कंपनी की ओर से आए ट्रिप 1 और ट्रिप 2 के लिए, कुछ कुछ हैं जो कंपनी ने डिफाइन किया है। बट अगर आप चाहते हैं मुझे ट्रिप मीटर के दिखाने के लिए ट्रिप टाइमर देखना है मेरे को, या मेरे को एवरेज फ्यूल कंजम्पशन देखने हैं, मेरे को एवरेज स्पीड देखना है मेरे को, या एवरेज स्पीड नहीं देखना, मुझे देखना है डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो ये सब सेटिंग्स यहाँ से चेंज हो जाती हैं इसमें। और आप अपने हिसाब से अपना ये जो छोटा सा ट्रिप 1 या ट्रिप 2 पे जो ये सारे फीचर्स दिखते हैं 1 2 3 4, इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा ट्रिप 1 और ट्रिप 2 के बारे में। अब इसमें एक तीसरा ऑप्शन आता है, अगर आप इसमें नेविगेशन ये ऊपर नीचे इसमें से नीचे पे जाएंगे तो आपका तीसरा आता है माई व्यू। बेसिकली माई व्यू जो डिफॉल्ट सेट होकर आता है वो आता है डिफॉल्ट मतलब डिजिटल स्पीड का, जो मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं कार चलाते में ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एनालॉग मीटर है, ये धीरे धीरे करके ऐसे दिखाता है और इसमें काउंटिंग चलती है 0 1 2 3 4 5 जैसे जैसे कार चलेगी। तो उस हिसाब से मुझे ये काफी पसंद आता है। लेकिन अगर कोई फ्रेंड इसको चाहता है मैं चेंज करना इसको, जैसे मान लीजिए आपको फ्यूल इकोनॉमी पे सेट करना है, तो आप इसको जाके बस फ्यूल इकोनॉमी पे सेट करिए और वो आपको किलोमीटर वो स्पीड के जगह पे माइलेज दिखाने लग जाएगा। और एक इसमें फ्रेंड्स थर्ड आता है हमारा काम स्क्रीन। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे कुछ ना दिखे, मतलब हौच पौच नहीं दिख रहा, बीच में एकदम प्लेन दिखना है, तो वो हमेशा आपके लिए ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी। तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। जो नए मीटर है उसमें थोड़ा सा और एडवांटेज आ गया, उसमें 1 2 फीचर और इसमें दिखाते हैं, बट बेसिकली आपका अंदर मीटर ऐसे ही वर्क करेगा। तो आपको बेसिक एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से मेरे को इसमें सेटिंग चेंज करनी है। इसके बाद अगले पे अगर हम चलते हैं नीचे नेविगेट करके, तो यहाँ पे आता है हमारा सेटिंग्स। तो कार के रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स होगी वो आप इस वाले फीचर्स में देख सकते हैं। और आप वापस सेटिंग को क्लिक करेंगे तो ये 3 चीजें बताता है यहाँ पे कि आपको डिस्प्ले करना है, ड्राइवर असिस्टेंस करना है, या फिर आपको व्हीकल के रिगार्डिंग कोई सेटिंग चेंज करनी है। तो डिस्प्ले में बेसिकली क्या दिखाएगा, आप ओके क्लिक करेंगे कि जो भी कुछ दिखा रहा है अभी वो लैंग्वेज चेंज करना है, आपको इंग्लिश करना है, इंग्लिश यूके, इंग्लिश इंडिया। तो बेसिकली इंग्लिश तो एक ही सी ऑलमोस्ट दिखेगी इसमें। हाँ अगर वो और फीचर देते हैं हिंदी या कुछ तो आपको शायद लैंग्वेज का फर्क पड़ता। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ यूनिट, आपको किलोमीटर में पर लीटर देखना है, आपको माइल्स में देखना है, किस में देखना है, वो आपके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही टेम्परेचर, आपको ये जो बाहर का दिख रहा है टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट पे देखना है, टेम्परेचर सेल्सियस में, तो आप ये यहाँ से डिस्प्ले में चेंज कर सकते हो। तो इतने तो हमारे हो गए डिस्प्ले के। अब यहाँ देखिए बैक का बटन दिख रहा है ऊपर, तो आपको इसमें और कोई फीचर्स नहीं है तो आप बैक करके वापस जा सकते हैं। बैक आपको इस वाले बटन को क्लिक करके करना है। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो आता है ड्राइवर असिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे रियर पार्क पायलट, ये क्या होता है कि जब हम कार बैक करते हैं तो हमारे को पूरा असिस्ट करता है कि पीछे है कुछ चीज, तो वो आवाज करने लगता है, टीटीटी की आवाज करेगा। जितना क्लोज कोई ऑब्जेक्ट आता जाएगा वो उतना नॉइस करेगा या बताएगा आपको। तो आपको ये सेटिंग ऑफ करनी है कि वो नॉइस ना करे, बताए ना कुछ, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा फीचर है। एटलीस्ट अगर बैक कैमरा लगाए तो वो बोलता है तो आपको एक अलर्ट रहता है। यूजुअली हम लोग काफी बिजी माइंड रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पीछे कुछ छोटी मोटी चीज होती है तो ये हमें हर चीज से बताएगा। मे बी कोई कार उसके साइड में आ जाती है, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि इसका कैमरा बैक कितना अच्छा काम करता है, वो कितना सही बताता है पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, या आप कितना एक आइडिया ले सकते हैं। किसी किसी को होता है कि यार बैक में आवाज करने लगा लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता वो पीछे कुछ चीज आ गई थी, मैंने स्टिल और पीछे करी, या कोई कहते हैं कि आवाज करने लगा मैं खड़ी कर देता हूँ, पता लगता है पीछे तो बहुत जगह है। तो उसका एक तरीका है, मैं आपको वो अपनी कार में दिखाऊंगा। तो यूजुअली ऐसा ही आप सब कारों में ऑलमोस्ट फील करेंगे। तो अभी हम चलते हैं बैक करके और हम देखते हैं व्हीकल सेटिंग्स में क्या क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं, छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा हैं। जैसे इंजन, ऑटो इंजन ऑफ, आपको चाहिए कि मैं कार अपनी ऑफ करनी है, खड़ी है आइडियल उसमें है, तो आपको करना है अपना, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि जैसे कुछ कुछ आवाज होती है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आपको लगता है कि आप दरवाजा खुला छोड़ के लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आवाज करेगा, वो टिक 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 बोलेगा। तो ऐसे सारे फीचर्स जिसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। उसके अलावा लॉक्स के ऊपर होता है कि आप क्या करना चाहते हैं लॉक्स में, ऑटो लॉक हो जाए कार आपकी, ऑटो अनलॉक हो जाए जब गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुक रही है, या मिस लॉक का क्या होता है आपने एक दरवाजा बंद नहीं किया, आपने कार चलानी स्टार्ट कर दी तो वो आपको अलर्ट देगा, वो बोलेगा कि आपका एक डोर ओपन है। इस तरीके की ये सारी चीजें, अनलॉकिंग सारी एक बाई में करनी है या सिर्फ ड्राइवर का करना है, तो ये चीज ऑल डोर्स पे करना है या सिर्फ आपको ड्राइवर पे करना है, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। या आप जब की से अपनी कार को ओपन करते हैं तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ड्राइवर का डोर ओपन हो या सारे अनलॉक हो जाएं, तो ये सारी फीचर्स आप इसमें जाके लॉक में देख सकते हैं। इसके अलावा मिरर्स में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप जब कार बंद करते हैं तो आपके साइड वाले ये जो मिरर है ये ऑटो क्लोज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो आप सेटिंग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे शीशे हमेशा खुले रहें तो आप इस सेटिंग को ऑफ कर देना, बस आपको बीच में ओके क्लिक करना है, वो हट जाएगा।
और वापस करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप ये सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी आपको। ऐसे ही वाइपर्स में आएंगे कि आपको रिपीट रिवर्स वाइपर के लिए कुछ सेटिंग ऑन करनी है, नहीं करनी है, या आपको मेन वाइपर के रिगार्डिंग कुछ सेटिंग करनी है। वो फ्रेंड मतलब कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि हमें वाइपर्स के रिगार्डिंग नहीं समझ में आता है कि 3-4 बटन है उससे क्या हो रहा है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा वाइपर्स के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। और ये हमारे बेसिक फीचर्स थे जो व्हीकल के रिगार्डिंग भी थे इसमें। और अब वापस आते हैं तो फिर हम घूम के ट्रिप 2 पे आते हैं। तो मान लीजिए आपकी मेन 3 सेटिंग्स हो गई और उसके अलावा ट्रिप 1, ट्रिप 2 और माई व्यू हमारा MID में। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ हमारा MID के अंदर से व्यू आता है। अच्छा, एक फीचर और है वो साइड में यहाँ पे मेरे लाइट्स के बगल में एक बटन है यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए। तो बेसिकली इसको हम जितना ज्यादा क्लिक करेंगे ये हमारा अंदर ब्राइटनेस बढ़ाता जाएगा। आप देख सकते हैं मैं वहां से ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं। जैसे रात के टाइम पे आपको चाहिए मेरे को थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाए तो उसका स्विच यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऐसा कुछ ओडोमीटर दिखता है अंदर। और कार स्टार्ट होती है तो मैं दिखा देता हूँ, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, बस आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐसे शो हो रही हैं। और अगर कोई MID के रिगार्डिंग कुछ और कंफ्यूजन हो आप मुझे प्लीज पूछिए। वो कार जिनमें अगर मैं कहूँगा कि मेरे बाद 2020 के बाद जो आई थी या जो BS6 मॉडल आने लग गया उसमें कुछ फीचर ज़्यादा हैं, या मान लीजिए आप पे स्पोर्ट्स वर्जन वाला मॉडल है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके में हिल असिस्ट के रिगार्डिंग, आपके में ट्रैक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग ये 1-2 फीचर्स और हो सकते हैं। तो वो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। जिसको अगर MID चलाना आ गया उसको अंदर सारे फीचर समझ में आ जाएंगे। और स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है आप मेरे को पिंग करके या मैसेज इसमें डाल के आप मेरे को पूछ सकते हैं। Thanks friend for watching this video.